परमहंस योगानंद महाराज जी ने अपने जीवन और अपने उपदेशों में बार बार यही कहा कि भगवान से सच्चा प्रेम करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। मनुष्य चाहे कितनी भी उपलब्धियां पाले, चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, चाहे कितनी भी संपत्ति बना ले, लेकिन अगर उसके हृदय में भगवान के लिए सच्चा प्रेम नहीं है तो सब अधूरा है। भगवान से प्रेम करना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये आत्मा का गहरा संबंध है। ये वो पुल है जो हमें परम सत्य से जोड़ता है। योगानंद जी कहते थे कि भगवान से प्रेम करना मतलब अपने भीतर उस चेतना को जागृत करना जो हर जगह व्याप्त है। भगवान कोई दूर आकाश में बैठे हुए देवता नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराई में विराजमान है। और उनसे सच्चा प्रेम करना जीवन की सबसे पवित्र साधना है। योगानंद जी के अनुसार भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, नहीं केवल पूजा पाठ की मूर्ति तक सीमित है, बल्कि वे जीवित, सजीव और अनुभूत होने वाले सत्य हैं। जब मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने प्रेम को सांसारिक वस्तुओं से हटाकर ईश्वर की ओर मोड़े। सांसारिक प्रेम क्षणिक है, आज है कल नहीं, लेकिन ईश्वर का प्रेम सनातन है, वो कभी बदलता नहीं। जो भगवान से प्रेम करता है वो भीतर से कभी अकेला नहीं होता, कभी अधूरा नहीं रहता और कभी निराश नहीं होता। योगानंद जी कहते थे कि भगवान से प्रेम करने का पहला चरण है मन की शुद्धि। जब तक मन सांसारिक इच्छाओं, वासनाओं, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार से भरा हुआ है, तब तक भगवान से प्रेम करना संभव नहीं है। भगवान से प्रेम वही कर सकता है जिसका हृदय सरल, निर्मल और निष्काम हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां से प्रेम करता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही भक्त को भगवान से प्रेम करना चाहिए। अगर मनुष्य भगवान को केवल इसलिए याद करता है कि उसे धन, सुख या लाभ मिल जाए, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो तब है जब मनुष्य कहे, हे प्रभु, मैं आपको इसलिए चाहता हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं, आप मेरे जीवन की आत्मा हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। योगानंद जी ने प्रेम को साधने के लिए ध्यान का मार्ग बताया। उनका कहना था कि अगर आप ध्यान में बैठकर अपने भीतर की शांति को अनुभव करें तो धीरे धीरे मन की चंचलता शांत होती है और वहां से प्रेम का प्रवाह शुरू होता है। भगवान से प्रेम करने का अर्थ केवल शब्दों या भजन गाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हृदय की गहराई से उत्पन्न होने वाली भावना है जो हर क्षण भगवान को पुकारती है। अगर मनुष्य ध्यान की साधना करे और निरंतर भगवान को याद करे तो धीरे धीरे हृदय पिघलने लगता है और उसमें सच्चे प्रेम की ज्योति जलने लगती है। योगानंद जी कहते थे कि भगवान से प्रेम का अर्थ है कि हम उनके साथ निरंतर संवाद करें। जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय को हर समय याद करता है, वैसे ही भक्त को हर सांस में भगवान को याद करना चाहिए। हर कार्य करते समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। जब मनुष्य हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर विचार में भगवान को शामिल करता है, तभी उसके भीतर प्रेम की जड़ें गहरी होती है। ये प्रेम कोई साधारण भावना नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है जो परमात्मा की ओर खींचती है। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रेम करने के लिए भक्ति और सेवा आवश्यक है। जब हम निःस्वार्थ भाव से दूसरों की भगवान से सच्चा प्रेम करना परमहंस योगानंद महाराज जी के अनुसार केवल धार्मिक कर्मकांड या बाहरी दिखावे का विषय नहीं है, बल्कि ये हृदय की गहराई और आत्मा की तड़प का प्रश्न है। वे बार बार कहते हैं कि जब तक इंसान अपने भीतर प्रेम का वो शुद्ध स्रोत नहीं खोज लेता जो किसी भी सांसारिक संबंध से परे है, तब तक ईश्वर से सच्चा प्रेम संभव नहीं है। वे ये भी समझाते हैं कि भगवान को पाने की आकांक्षा किसी साधारण इच्छा की तरह नहीं हो सकती, बल्कि ये तो जीवन का केंद्र बिंदु बननी चाहिए। अगर मनुष्य हर क्षण, हर सांस, हर विचार में ईश्वर का स्मरण और उनकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहता है, तो वही असली भक्ति है। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान से प्रेम करने का पहला चरण है स्वयं को पहचानना। जब तक इंसान ये नहीं समझता कि उसकी आत्मा अमर है और वही आत्मा ईश्वर का अंश है,
तब तक प्रेम केवल बाहरी रिश्तों तक सीमित रहता है। ईश्वर से प्रेम तभी गहराई से जागता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि असली पहचान उसका शरीर, नाम या समाज में उसकी स्थिति नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा है। और जब आत्मा की पहचान होती है तो उसे अनुभव होता है कि वह उसी परमात्मा का अंश है। दूसरा चरण है नियमित साधना। योगानंद महाराज जी बार बार ध्यान की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान को केवल पढ़ने, सुनने या समझने से नहीं पाया जा सकता। ध्यान वो पुल है जो इंसान की आत्मा को भगवान से जोड़ता है। जब इंसान रोज थोड़े थोड़े समय के लिए मौन में बैठता है और मन को शांति में डुबोता है तो भीतर एक प्रकाश फूटता है, एक आनंद का अनुभव होता है। यही अनुभव धीरे धीरे प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, वो आत्मा का सीधा अनुभव है। तीसरा पहलू है निस्वार्थ सेवा। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान से प्रेम केवल अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों तक फैलना चाहिए। जब इंसान दूसरों की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो वो वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। हर प्राणी में भगवान का अंश है, और जब हम हर इंसान, हर जीव को उसी भाव से देखते हैं तो हमारा प्रेम व्यापक हो जाता है। और यही व्यापक प्रेम भगवान को अपने घर और जीवन में आमंत्रित करता है। चौथा पहलू है भक्ति और तड़प। योगानंद जी कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए दिल में आग होनी चाहिए। वो तड़प होनी चाहिए जैसे कोई प्रिय बिछड़ गया हो और उससे मिलने की बेचैनी हो। अगर ये बेचैनी नहीं है तो भक्ति केवल औपचारिकता है। ईश्वर उसी के सामने प्रकट होते हैं जिसके हृदय में सच्ची तड़प होती है। पांचवा पहलू है वैराग्य और संतुलन। सच्चा प्रेम तब जागता है जब इंसान सांसारिक वस्तुओं से चिपकना छोड़ देता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन का त्याग कर दें, बल्कि ये कि इन वस्तुओं को अस्थायी समझकर उनसे परे उठें। जब इंसान को ये अनुभव होता है कि असली सुख न तो धन में है, न पद में, न संबंधों में, बल्कि भीतर है, तब उसका मन स्वतः ही ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। योगानंद जी ये भी कहते हैं कि भगवान से प्रेम करना एक निरंतर साधना है। ये कोई एक दिन का अनुभव नहीं, बल्कि हर दिन का अभ्यास है। जैसे कोई बच्चा बोलना सीखता है, वैसे ही इंसान धीरे धीरे प्रेम करना सीखता है। पहले मन भटकता है, बीच बीच में ऊब भी आती है, लेकिन धैर्य और निरंतरता से वही प्रेम स्थायी हो जाता है। भगवान से सच्चा प्रेम करने का सबसे बड़ा संकेत है कि इंसान को भीतर शांति और आनंद महसूस हो। जब इंसान को बिना किसी कारण के भीतर खुशी और संतोष महसूस होने लगे, तब समझना चाहिए कि उसका प्रेम ईश्वर से जुड़ गया है। योगानंद जी कहते हैं कि यही परम सुख है, यही परम मुक्ति है। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करने का मार्ग है आत्मा की पहचान, ध्यान की साधना, निस्वार्थ सेवा, भक्ति की तड़प और वैराग्य का अभ्यास। यही वह पथ है जिस पर चलकर इंसान न केवल भगवान से सच्चा प्रेम कर सकता है, बल्कि हर क्षण उनके सान्निध्य का अनुभव भी कर सकता है।